सट्टेबाजों का खुलासा खटीमा तक न्यूज पर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका खटीमा तक पर। आज बात करेंगे इस्लाम नगर। खटीमा तक न्यूज पहले शुरू से ही कहता आ रहा है कि क्राइम को रोकना पुलिस नहीं, जनता के प्रतिनिधि और सभासद ये जिम्मेदार है। नशे को लेकर काफी सालों से खटीमा के शेरनी कही जाने वाले नूरी हिना प्रदेश अध्यक्ष दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा ने कमान संभाल ली है और लोगों को इसका पता भी लग रहा है। लोगों के अंदर अब नशे से के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति भी आ रही है। इसी उपलक्ष्य पर आज नूरी हिना जी खटीमा बाजार चौकी थाने में पहुंची। कुछ सामाजिक संगठन भी उनके सहयोग में आए और वहां पे नशे को लेकर बातचीत भी है। देखिए हमारे संवाददाता गुड्डू खान की एक रिपोर्ट। अब जो आप खटीमा तक न्यूज पर देखेंगे कि एक सट्टा जिसका नाम या सट्टा माफिया जिसे कहेंगे, नाम है उसका छेदी, जो वार्ड नंबर 5 में रहता और लाइव सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। खटीमा तक न्यूज चैनल में आप ये पहली बार देखेंगे कि सट्टा किंग कैसे वह अपने घर में सट्टा खिलवाता। और मैं जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि नूरी हिना प्रदेश अध्यक्ष इस काम को खटीमा तक न्यूज चैनल दिल से सलाम करता है और सभी जनता से आह्वान करता है कि आप लोग एकजुट के आए और इस नशे को दूर भगाएं। ये देखिए, ये स्टिंग ऑपरेशन है खटीमा तक न्यूज का, जहां पे छेदी सट्टा माफिया सट्टा खिलवा रहा है और ये हो रहा है वार्ड नंबर 5 इस्लाम नगर। देखिए, ये वो सट्टे बाज हैं जो वहां का माहौल खराब कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए इस चेहरे को। सट्टा माफिया छेदी जो खटीमा में युवाओं की नस्ल को खराब कर रहा है। इसी को देखते हुए आज नूरी हिना प्रदेश अध्यक्ष दलित मोर्चा ने बाजार चौकी में जाकर होशा सिंह को ज्ञापन दिया। नशे के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष नूरी हिना दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा से जब हमारे संवाददाता गुड्डू खान ने बात की, आइए सुनते हैं नूरी हिना प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जो जिनको एक शेरनी का एक उपलब्धि दी जाती है कि एक शेरनी है, तो इस मामले को लेकर के बड़ा सख्त उन्होंने कहा है हमेशा। तो मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि नूरी हिना जी से कि क्या कहना चाह रही इस बारे में, क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज हम चौकी पहुँचे हैं और लगभग उत्तराखंड एकता मंच के काफ़ी सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने मुझे भी कहा था कि मैडम आपकी भी उपस्थिति हमें वहाँ पर चाहिए है और आप भी योगदान दीजिए। हाँ, तो मैंने कहा करके भाई हमारा तो हमेशा इन चीज़ों में योगदान रहता है, हम तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मैं कहना मतलब यूँ समझ लीजिए कि पुरुष तो खेल रहे हैं, हमारी जो घर में बैठी महिलाएं बहनें हैं वो भी कह रही भैया 35-36 लगाई जाओ, ठीक है ना। तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ये जो गंदगी फैल रही है, किस कदर प्रशासन के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि इस चीज़ को रोका जाए और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए और गंभीरता से ये जो बात हम बता रहे हैं इसको अपने संज्ञान में लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है, सट्टा नशा अगर नहीं बंद होता है, तो मजबूरन हमें फिर रोड में आकर के जगह जगह धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, रैलियां निकालना पड़ेंगी, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि देश का भविष्य बर्बाद ना हो बल्कि आबाद हो। तो हम आबाद करने के लिए अपनी जान पे खेल के भी हम अपने देश का भविष्य बर्बाद होने से रोकेंगे। और हम साथ ही एक बात और भी कहना चाहते हैं, हमें पुलिस प्रशासन का इसमें साथ चाहिए है, सपोर्ट चाहिए है। अब आप देख लीजिए। अच्छा, आपने इससे पहले भी आवाज़ उठाई थी नशे को लेकर के, आपने लगातार आवाज़ उठाई थी, तो उस चीज़ पे कुछ कंट्रोल किया गया है? जी बिल्कुल नशे को लेकर के जो हमने आवाज़ उठाई है उसमें थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हल्का फुल्का कंट्रोल है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। जिस तरीके से मैं मौकाए वारदात पे लाइव आती हूँ,
लाइव आकर मैं दिखाती हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन भी करती हूँ और मैं कहती हूँ यहाँ पर आप टीम भेजिएगा। वहाँ पर टीम नहीं पहुँचती है मौके पर। वही वहाँ पर बड़े बड़े तस्कर आते हैं, मैं अपनी आंखों से देखती हूँ तस्करों को आते हुए, और मैं प्रशासन को जागरूक करती हूँ कि आप यहाँ पर आइए, जब तक आप इन्हें नहीं पकड़ेंगे। और ये हम तो ये कहते हैं कि पीने वालों को अगर पकड़ा तो क्या पकड़ा, जब तस्कर वहाँ पर मौजूद है आप तस्कर को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों डंडे से उसको हड़का के भगा दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा हाथ है। भाई मैं तो खुल के कह रही हूँ चौकी में खड़े हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े तस्कर हैं, जो माल सप्लाई करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है? जो बड़े तस्कर हैं, जो बाहर से माल लेकर ला करके सप्लाई करते हैं बच्चों को, हमारी जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, उनको बिगाड़ रहे हैं, तो उनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता है? जी, मैं बताना चाहूँगी, जो हमारा स्कूल है आदर्श शिशु निकेतन, और हमारे ये भाई जी भी साथ में खड़े, ये भी अधिकतर वहाँ पर जाते आते रहते हैं। तो हमारे स्कूल के बराबर में ही इतना किस कदर नशा होता है वहाँ पर। वहीं से लगातार मैं लाइव आती हूँ और नशेड़ी मुझे धमकी देते हैं कि एक दिन हिना मैडम का गला काट के इस पेड़ पे लटका देंगे। जाहिर सी बात है, आज जिस तरीके से आप देख लीजिए, न्यूज़ देखिए, आप देखिए पत्रकार महोदय, वहाँ पर उसके चाकू से उसे घोंप दिया है, गले पे उसके खंजर मार दिया है। इसी तरीके से अगर प्रशासन मुझे सपोर्ट नहीं, आगे देखिए जनता ने क्या कहा। उनकी कुछ शिकायतें हैं सट्टे को और नशे को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ लोग सट्टे को नशे को लेकर के आए हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए हैं बाजार चौकी इंचार्ज के पास। मगर इस टाइम बाजार चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि वो क्या समस्या लेकर के आए अपने पास। सलाउद्दीन अंसारी, जो मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी उत्तराखंड एकता मंच से हैं, थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, ये क्या समस्या लेकर के आए अपनी? आज के हम यहाँ पर जो आए हैं, उत्तराखंड एकता मंच की तरफ से आए हैं। इस्लाम नगर गोटिया के अंदर सट्टे का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और नशे का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसको लेकर के हम पूर्व में भी यहाँ पर माननीय एसडी महोदय के संज्ञान में लाए थे, प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं, और आज हम चौकी में आए हैं इसी बात को लेकर के कि इन पर कब लगाम लगेगी, कि कब इन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि वहाँ सट्टे का बाज़ार बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, पर्चियाँ खुलेआम कट रही हैं, रोडों पर लगा कर जो है वो लगा करके काम हो रहा है। इसको बंद कराया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वैसे ही कारोबार नहीं है, लोगों के गरीबी बुरी तरीके से वहाँ पर है। मजदूरी करके लोग मजदूरी करके घर नहीं पहुँचते, पैसा लेकर के वो सट्टे में लगा देते हैं। घर में आज दिन कलह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गलौज होती है, बदतमीजियाँ होती हैं। ये सब बहुत बड़े स्तर पर जो है काम चल रहा है सट्टे का। ये अविलंब बंद होना चाहिए, हमारी मांग है इसको। जो समाज सेविका हैं और उत्तराखंड एकता मंच से हैं पदाधिकारी, जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या समस्या है वहाँ की। मैं तो वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। मुझे आज मालूम हुआ था कि वहाँ सट्टे वाले कुछ पकड़े गए हैं, और बाकी वो अब बच्चे या तो नशा कर रहे हैं या सट्टा खेल रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। और अगर कोई समाज का आदमी कुछ रोकने की कोशिश भी करता है तो उसे और गाली गलौज करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। यही हाल है। इस सब चीज़ों को लेके आज यहाँ पुलिस चौकी में आए हुए हैं हम लोग। शिकायतें हैं सट्टे को और नशे को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ लोग सट्टे को नशे को लेकर के आए हुए हैं, जो अपनी अपनी समस्याएं लेकर के आए हुए हैं बाजार चौकी इंचार्ज के पास। मगर इस टाइम बाजार चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। और यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जिनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि वो क्या समस्या लेकर के आए अपने पास। सलाउद्दीन अंसारी, जो मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी उत्तराखंड एकता मंच से हैं, थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ, ये क्या समस्या लेकर के आए अपनी? आज के हम यहाँ पर जो आए हैं, उत्तराखंड एकता मंच की तरफ से आए हैं। इस्लाम नगर गोटिया के अंदर सट्टे का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है और नशे का कारोबार बड़े स्तर पर हो रहा है, जिसको लेकर के हम पूर्व में भी यहाँ पर माननीय एसडी महोदय के संज्ञान में लाए थे, प्रशासन के संज्ञान में ला चुके हैं, और आज हम चौकी में आए हैं इसी बात को लेकर के कि इन पर कब लगाम लगेगी, कि कब इन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि वहाँ सट्टे का बाज़ार बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, पर्चियाँ खुलेआम कट रही हैं, रोडों पर लगा कर जो है वो लगा करके काम हो रहा है। इसको बंद कराया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वैसे ही कारोबार नहीं है, लोगों के गरीबी बुरी तरीके से वहाँ पर है। मजदूरी करके लोग मजदूरी करके घर नहीं पहुँचते, पैसा लेकर के वो सट्टे में लगा देते हैं। घर में आज दिन कलह होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गलौज होती है, बदतमीजियाँ होती हैं। ये सब बहुत बड़े स्तर पर जो है काम चल रहा है सट्टे का। ये अविलंब बंद होना चाहिए, हमारी मांग है इसको। जो समाज सेविका हैं और उत्तराखंड एकता मंच से हैं पदाधिकारी, जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या समस्या है वहाँ की।
मैं तो वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ। मुझे आज मालूम हुआ था कि वहाँ सट्टे वाले कुछ पकड़े गए हैं और बाकी वो अब बच्चे या तो नशा कर रहे हैं या सट्टा खेल रहे हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। और अगर कोई समाज का आदमी कुछ रोकने की कोशिश भी करता है तो उसे और गाली गलौज करते हैं, उन्हें धमकाते हैं। यही हाल है। इस सब चीज़ों को लेके आज यहाँ पुलिस चौकी में आए हुए हैं हम लोग। नशे पर जंग जारी रहेगी।